स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण गोयल गणेश स्टडी कॉन्सेप्ट में आपका फिर से स्वागत करता हूं। विज्ञान सामान्य विज्ञान की इस क्लास में जिसमें अपन लोगों ने पदार्थ की संरचना प्रारंभ किया था, वहां मैंने आपको लास्ट क्लास में जो है वो इसका बेसिक चार्ट बताया था, किन आधारों पर इनका वर्गीकरण होता है, वहां तक अपन बात हो चुकी थी। तो आज अपन बात करेंगे कि सर इनकी भौतिक आधार पर इनको कितने भागों में जो है वो बांटा गया। भौतिक अवस्था के आधार पर मैंने आप लोगों को कल बताया था कि बेसिक जो है वो होती है ठोस, द्रव और गैस। इनका सबका आज एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, ठोस, द्रव और गैस। परंतु एक चीज को याद रखिएगा कि सर एनसीईआरटी जहां से प्रश्न बनने के कई बार चांसेस होते हैं, एनसीईआरटी इसकी दो अवस्था या दो अवस्थाओं के बारे में और बताता है। उसमें से एक अवस्था है इसकी बीईसी, इसको अपन कहते हैं बॉस आइंस्टीन कंडेंसेस, और एक है प्लाज्मा। बीईसी बॉस आइंस्टीन बॉस आइंस्टीन कंडेंसेंस और प्लाज्मा। ये सिर्फ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। बाकी सामान्य अगर देखा जाता है तो भौतिक अवस्था के आधार पर अगर बात करें तो ये तीन ही अवस्थाओं में होता है, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन आपको ये भी दिमाग में रखना है कि ये दोनों भी क्या होती हैं, इसकी अवस्थाओं के अंतर्गत घन में। अब मैं आपको एक एक करके जो है वो सभी के बारे में डिस्कस बताऊंगा। अब देखिए, पहली अवस्था मैं बता रहा हूं आपको ठोस अवस्था के बारे में। ठोस अवस्था देखिए, अगर अपन अपने सामान्य तरीके से चारों तरफ देखें तो बहुत सी वस्तुएं आपको ठोस के रूप में दिखाई देंगी। अब क्या सर, ये तो देखने पे है, उसके अंदर कुछ गुणधर्म की बात करें। अगर मैं इसके अवयवी कणों की बात करूं ठोसों के, तो देखिएगा यहां डायग्राम में समझिएगा, फोकस कीजिएगा कि सर ये जो अवयवी कण है उनका जो अरेंजमेंट होता है, व्यवस्था जो होती है, वो व्यवस्था कुछ इस प्रकार होती है कि इनके बीच में जो रिक्त स्थान होता है वो रिक्त स्थान बिल्कुल ना के बराबर होता है, अपन कहते हैं नगण्य होता है। ये अरेंजमेंट होता है इनके अवयवी कणों, बिल्कुल गैप नहीं होता इनमें। अगर गैप नहीं होगा तो एक दूसरे से क्या होंगे, बंधे हुए होंगे तो इनमें एक दूसरे में फ्री मूवमेंट नहीं होगा, अर्थात फ्री घूम नहीं पाएंगे। इसी कारण से ये जो है वो फिक्स अवस्था में रहते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, ठोस कहा जाता है। अब देखिए, कुछ वैज्ञानिक तरीके से बात करें, अगर अपन विज्ञान की बात कर रहे हैं तो वैज्ञानिक भाषा का उपयोग करना जरूरी होता है। तो सबसे पहली बात, ठोसों का क्या होता है, आकार निश्चित होता है। देखिए, जिस आकार में एक बार बन गया वो बन गया, है ना। ऐसा नहीं है कि बार बार जो है वो कुछ तापमान देंगे तो उसके संरचना चेंज हो जाएगी, नहीं होगी। आकार निश्चित, आयतन निश्चित, है ना, फिक्स्ड है। इतना टेबल आयतन घेर रही है, इतना स्पेस घेर रही है, तो वो उसका फिक्स होगा। ऐसा नहीं कि वो जो है वो परिवर्तित होता है। तो याद रखिएगा, आकार निश्चित, आयतन निश्चित, घनत्व अधिक। घनत्व का मतलब क्या होता है, अवयवी कण क्या होते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं, क्योंकि बहुत नजदीक इनको क्या किया जाता है, पैकिंग की जाती है। तो घनत्व क्या होता है, इसके जितनी ज्यादा मात्रा में अवयवी कण, घनत्व उतना ही क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। संपीड़ितता का क्या मतलब है, संपीड़ितता का मतलब जिसको दबाया ना जा सके, जिसको कंप्रेस न किया जा सके। आप प्रेशर लगा के, दाब लगा करके कंप्रेस नहीं कर सकते, इसीलिए इसकी जो नगण्य संपीड़ितता होती है वो कैसी होती है, नगण्य होती है। कणों के मध्य, यहां से प्रश्न जरूर बनता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि सर ठोसों के मध्य किस प्रकार का आकर्षण बल पाया जाता है। याद रखिएगा, उच्च अंतराण्विक आकर्षण बल जो है वो अवयवी कणों के मध्य उपस्थित होता है। अगली बात, विसरण का अर्थ फैलने की प्रवृत्ति, घूमने की प्रवृत्ति। विसरण में इनकी विसरण की प्रवृत्ति, ठोसों को कभी देखा है क्या, कैसे यहाँ पे रखा तो धीरे धीरे जो है वो फैल करके पानी के जैसे बह जाएंगे, नहीं। बहने का या जो अपन फैलने का गुणधर्म नहीं होता। उदाहरण, सभी धातुएं आप देखो, लोहा, चांदी, तांबा, ये सारी, है ना। एक्सेप्शन देखो, एक पारा जो होता है वो अलग केस है, अपन देखेंगे, यहाँ अपवाद भी चलता है। पारा एक धातु है, मैं सभी बताऊंगा, धातुएं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा आप लोगों को। टेबल, कुर्सी, एक्स्ट्रा सभी जो है वो ये किसके होते हैं, ठोस अवस्थाओं के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी अपनी अवस्था है द्रव अवस्था, है ना, लिक्विड स्टेट। क्या बोलते हैं इसको, लिक्विड स्टेट। देखिए, लिक्विड स्टेट सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, पानी, ठीक है सर। तो अब हम बात करते हैं, देखिए कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं। आकार कभी भी इसका क्या नहीं होगा, निश्चित नहीं होगा। क्या पानी का कोई आकार है, क्या दूध का कोई आकार है, क्या तेल का कोई आकार है, नहीं। ये आप जिस पात्र में डालोगे उस पात्र का क्या ले लेगा,
आकार ले लेगा, है ना। आपने अगर देखो, आपने अगर बड़े भगोले में डाला तो वो भगोले की शेप का होगा, अगर लोटे ग्लास में ले लिया तो उसकी शेप का हो जाएगा, बोतल में ले लिया तो बोतल के शेप में। तो आकार किसी भी एंगल में जो है वो निश्चित नहीं होता, लेकिन हाँ आयतन निश्चित होगा। 1 लीटर अगर आपके पास लोटे में है तो वो शेप भले लोटे होगा, लेकिन आयतन 1 लीटर ही रहेगा। और अगर उसको आप बोतल में लेते हो तो आयतन में कोई परिवर्तन, 1 लीटर का 1 लीटर ही रहता है, हाँ आकार में क्या होता है, चेंजेस आ जाते हैं। तो अपन कहेंगे आयतन हमेशा कैसा रहता है, निश्चित। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ठीक है। जिस पात्र में लोगे उसका आकार ले लेगा। प्रवाह कर सकते हैं, यानी क्या करोगे आप, जब गिराओगे तो ये क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे, है ना। तो जाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन कर सकते हैं। संपीड़ितता उपस्थित होती है। देखिए संपीड़ितता की बात दबा सकते हो, हाँ इसको ठोसों की तुलना में आप इसको ज्यादा देर तक क्या कर सकते हो, दबाव लगा के संपीड़ित कर सकते हो। उदाहरण जल, सरसों का तेल। अब देखिए मेरी बात, अभिविकरण जो है उनके बीच का जो गैप होता है वो ठोसों की तुलना में तो ज्यादा होता है, परंतु गैसों की तुलना में क्या होता है, कम होता है। तो ये अभिविकरणों का अरेंजमेंट कुछ ऐसा, तो जो इनके मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल होता है ना, वो क्या होता है, ठोसों की तुलना में थोड़ा कम होता है। इसी कारण से ये अवस्था कैसी कहलाती है, द्रव अवस्था कहलाती है। अगली बात करते हैं तीसरी अवस्था अपने पास महत्वपूर्ण, गैस अवस्था। गैसीय अवस्था जो होती है वो पिछली दोनों अवस्थाओं से बिल्कुल भिन्न होती है। ना तो इनका आकार निश्चित होता है, न ही इनका आयतन निश्चित होता है। अर्थात मैं कहने का मतलब है कि ना तो आप क्या कर सकते हो कि सर इसके आयतन की बात कर सकते हैं, न ही आकार की बात, है ना। अगर आप किसी भी पात्र में डालोगे तो उसकी शेप की हो जाएगी, आपके इसको किसी प्रकार से फिक्स्ड नहीं मान सकते। अगर मैं बात करूं घनत्व, घनत्व इसका अत्यधिक कम होता है। ठोसों और द्रवों की तुलना में इसका घनत्व हमेशा कम होगा। क्यों? क्योंकि इनमें अवयवी कण जो होते हैं, ये कण देखिए उनके बीच की दूरी बढ़ जाती है, अर्थात ये जो है ज्यादा स्थान में कम अवयवी कण होते हैं, इस कारण से घनत्व में मान में कमी आती है। संपीड़ितता, बिल्कुल संपीड़ितता इन दोनों अवस्थाओं से सर्वाधिक होती है, अर्थात आप दाब देकर के इसको क्या कर सकते हो, दबा सकते हो। जैसे बलून, गुब्बारे में हवा फैली, आप इसको कंप्रेस कर सकते हो, दबा सकते हो, है ना। तो संपीड़ितता की बात, क्योंकि अंदर क्या है, गैस। अगर मैं बात करूं अंतराणविक आकर्षण बल, तो इसमें सबसे कम, ठोसों में सबसे ज्यादा, और इन दोनों के मध्य के गुणधर्म किस में आएंगे, द्रव अवस्था में आएंगे। विसरण, आप कहोगे देखो फैलने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है ना। आपकी खुशबू जो फैलती है, आप देखोगे बहुत ज्यादा दूरी तक खुशबू जो है वो फैल जाती है। खुशबू क्या है, गैस। गंध है, वो भी क्या है, गैस है, बहुत ज्यादा दूरी। तो देखिए अगर मैं डायग्रामेटिक बात करूं तो ये अवयवी कण है। ये अवयवी कण क्या है, इनके बीच की जो दूरी है वो बहुत ज्यादा अधिक होती है, तो बीच का जो बंध है बहुत दुर्बल होगा। हल्का सा तापमान देने पर बंध टूटेगा और इनमें फैलने की जो प्रवृत्ति हो जाती है। तो ये मुख्य रूप से भौतिक अवस्था के आधार पर मैंने द्रव्य के पार्टीशन बताए। अगले में अपन जो है वो रासायनिक वर्गीकरण के बारे में, पदार्थ की बात करेंगे। तो इसीलिए आपको अगला वीडियो मिले, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।